तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 को। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, गिव डिफरेंसेस स्पीड एंड वेलोसिटी। हमें स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमारे पास आंसर ये है पहले क्वेश्चन का। यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट दिया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं स्पीड को। द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। देखो कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो एक ही समय में या फिर इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम स्पीड कहते हैं। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। वेलोसिटी को समझते हैं। तो वेलोसिटी में क्या होता है ना कि एक ही समय में तय किया गया विस्थापन किसी वस्तु के द्वारा, उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। अब बात ये आती है ना कि डिस्टेंस और वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे दूरी और विस्थापन कैसे मालूम पड़ेगा। तो देखो डिस्टेंस किसको बोलते हैं, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। समझो कि ये हमारा एक घर है, जस्ट अपना होम है, ओके, और यहाँ हमारा स्कूल है। तो यहाँ से रोड कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, जस्ट मैं थोड़ा टेम्परेरी बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई बंदा चलना स्टार्ट होता है और ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है, फिर 2 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस तय करता है, ठीक है। तो होम से लेके स्कूल तक उसने टोटल कितना चला, 7 किलोमीटर। तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अगर वही बंदा वापस जाता है तो 14 किलोमीटर हो जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना, तो अगर घर से वो स्कूल में जाता है तो उसका 7 किलोमीटर हो जाएगा, बट स्कूल से वापस घर पे आता है ना तो वो उसके लिए 0 हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं और स्पीड में डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। सो आई होप डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस क्लियर हो गया हो आपको। अब बात करते हैं सीधे सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में दिखा है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। द स्पीड डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी। देखो बॉडी किस तरफ जा रही है ना, यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी हम बोल सकते हैं, स्पीड है ना, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन मायने नहीं रखता हमारे लिए, ठीक है। बट वेलोसिटी में उल्टा है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका मतलब होता है कि उसमें हमारा डायरेक्शन मायने रखता है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा ही है कि द वेलोसिटी टेल अस स्पीड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे स्पीड भी बताएंगे और डायरेक्शन भी बताएंगे, बट यहाँ पे ना स्पीड का मालूम पड़ेगा और ना ही कोई डायरेक्शन का मालूम पड़ेगा, ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। ओके, सो आई होप दो पॉइंट सबके क्लियर हो गए हो, मतलब स्पीड और वेलोसिटी के। तीसरा पॉइंट है स्पीड। देखो द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा स्पीड पॉजिटिव मिलेगी अपने को। बट जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज वो डिस्प्लेसमेंट है। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट समझा दिया है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से कहीं जाता है तो उसकी जो तय की दूरी है ना, जो डिस्टेंस तय किया है ना, वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। बट वो वापस से जहाँ से जाता है वहीं वापस आ जाता है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका, 0, क्योंकि जहाँ से वो निकला था वो वहीं पे आ गया, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन द एवरेज स्पीड डज नॉट बिकम 0 आफ्टर कंप्लीटिंग 1 राउंड। देखो यहाँ पे साफ साफ वही चीज़ बोली गई जो मैंने आपको समझाया स्पीड और वेलोसिटी के अंदर। समझो मैं एक सर्कल ले रहा हूँ। अब कोई बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वापस से एक राउंड लगा के यहाँ पे आ जाता है, समथिंग ये 5 किलोमीटर का एक राउंड था, ठीक है। तो उसका जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। अगर वो बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वापस से यहीं आके अपनी पोजीशन में खड़ा हो जाता है, मतलब ठीक है, अब तो ये हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 किलोमीटर। ओके, सो आई होप आप वेलोसिटी अब निकाल सकते हो। मैं आपको फॉर्मूला और बता देता हूँ क्योंकि आपके लिए एक पॉइंट और बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे जस्ट वेट, हमारा जो 5वां पॉइंट है ना, इसका डाल दो। ये स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, स्पीड का वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके लिए 5वां पॉइंट है हमारे पास वेलोसिटी का वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सो आई होप 5 पॉइंट आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए हो। चलते हम सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे दिया है, डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्टेट द एसआई यूनिट ईच ऑफ देम। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन बतानी है और इसके एसआई यूनिट भी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, सबसे पहले डिस्टेंस की मतलब लेके चलते हैं। सो द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि जो पाथ मतलब जो रास्ते की लंबाई होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की जाती है तो उसे ही डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसका ऐसा यूनिट है वो मीटर है।
मीटर तो दोनों का ही है, डिस्प्लेसमेंट का भी है, डिस्टेंस का भी है, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर ही है। अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, द टोटल चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजिशन एंड द इनिशियल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं आपको फाइनल और वो समझाता हूँ पहले। समथिंग मैंने जिस प्रकार से क्वेश्चन 1 में समझाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी समझाता हूँ। देखो जैसे हमारे पास ये एक होम है, ठीक है, ये होम है और ये हमारे पास स्कूल है। ओके, तो जो जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, समझो ये 5 किलोमीटर का कोई पाथ है, ठीक है, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं ना चलना, तो ये हमारे पास इनिशियल हो जाता है। इनिशियल को हम यू से दर्शाते हैं, ठीक है, यू के सिंबल से। और ये जो स्कूल में अगर पहुँच गया तो ये हमारे पास फाइनल हो जाएगा। तो हमेशा अगर इसका फॉर्मूला देखें ना, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v माइनस यू अपॉन में टी रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि फाइनल पोजीशन में से अगर हम इनिशियल घटाते हैं और अपॉन टाइम करते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरीके से यहाँ पे बोला है कि द टोटल चेंज इन पोजीशन। अब यहाँ पे पोजीशन कैसे बोला गया, जैसे हमारे पास समझो कि पहले यहाँ पे थे, वापस वहाँ पे गए और वापस यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई, और चेंज होने की वजह से क्या, आप देखो जिस जगह पे हम थे उस जगह पे वापस आ गए, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो भी आपका आंसर जीरो ही आएगा। एंड आगे दिया हमारे पास कि द फाइनल पोजीशन क्या है, जैसे हमारे पास इनिशियल से स्टार्ट हुए फाइनल पे पहुंचे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब फाइनल और इनिशियल इनके द्वारा कवर किया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसका ऐसा यूनिट भी डिस्प्लेसमेंट ही, मतलब मीटर है, ठीक है। सो आई होप दूसरा वाला भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। आपको पहले में ही समझ में आ गया होगा, बिकॉज क्या है, पहला भी हमारे पास जो वेलोसिटी था वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही था, ठीक है। चलते सीधे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन एक्सेलरेशन, राइट इट्स फार्मूला एंड ऐसा यूनिट। हमें एक तो एक्सेलरेशन बताना है कि इसकी डिफाइन क्या होती है, दूसरा फार्मूला और इसका ऐसा यूनिट बताना है। देखो समझना आप, यहाँ पे द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी मतलब क्या, कभी 40 की स्पीड में, कभी 30 की स्पीड में, इस तरीके से चल रहा है, तो वहाँ पे कहती है पर यूनिट टाइम, मतलब हर 1 मिनट के अंदर, या फिर बोल सकते हैं हर 1 सेकंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, सो आई होप एक्सेलरेशन आपको मालूम पड़ गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ये फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर सेकंड इनवर्स टू। ओके, सो ये है हमारे पास तीसरे का आंसर। सो आई होप आपको मालूम पड़ गया हो। आप इसी को तैयार कर लेना, बिंदास हो गया, आपको मार्क्स सारे के सारे मिलेंगे। बात करते हैं 4 की। चलो, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे लिखा है गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। देखो एक्सेलरेशन का अपोजिट रिटार्डेशन है। जस्ट लाइक हमने बॉल ऊपर फेंकी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बॉल एक्सेलरेट करते हुए ऊपर चली जाएगी। बट अब यहाँ पे क्या है, ये रिटार्डेशन में उसका अपोजिट है। मतलब क्या, वहाँ से जब नीचे आएगी, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो जो उसकी स्पीड है ऊपर जाने की, उससे स्लो करते 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 वो वापस से अपोजिट हो जाएगी, मतलब नीचे की तरफ आने लगेगी। बस वही चीज़ रिटार्डेशन है। और यहाँ पे एग्जांपल दिए, मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ बिकॉज आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं सिर्फ एक बार बता दे रहा हूँ। तो इसका जो पहला पॉइंट ये है एक्सेलरेशन का, इफ़ एन एक्सेलेटर इज गिवन टू अ व्हीकल। देखो एक्सेलेटर आप जानते होंगे, एक्सेलेटर जो बाइक की स्पीड बढ़ाता है उसी कहते हैं। सो इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एंड इट एक्सलेट्स। कहने का मतलब ये कि एक्सलेटर बढ़ाने पर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, और यही हमारे पास एक्सेलरेशन है। एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल इन फ्री फॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एंड द बॉल एक्सलेट्स। कहने का मतलब ये है कि जब हम बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो वो वहाँ से जब नीचे गिरती है ना, तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है, और ये बॉल क्या कर रही है, एक्सलेट कर रही है, मतलब नीचे की तरफ तेजी से बढ़ रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। अब रिटार्डेशन को समझते हैं। तो यहाँ पे दिया द वेलोसिटी ऑफ बॉल थ्रो अपवर्ड डिक्रीजेज कंटिन्यूसली एंड द बॉल अंडरगोज एंटी एक्सेलरेशन मोशन। कहने का मतलब ये कि जब हम ऊपर बॉल फेंकते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे मतलब डिक्रीज हो जाती है, ऊपर जाने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है, और उसी को हम एंटी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन बोल सकते हैं। आगे बोला है व्हेन अ मूविंग व्हीकल्स इज ब्रेक्ड एंड द व्हीकल मूव्स इन काउंटर एक्सेलरेशन। कहने का देखो ये काउंटर लिखा है ना, काउंटर नहीं, ये रिटार्डेशन ही है, ठीक है। जब कोई कार या फिर बाइक चलती है तो हम जब क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं तो वो जो व्हीकल होता है वो क्या धीरे धीरे रुकता है, ठीक है, तो रुकता है, तो ये भी क्या है, एक रिटार्डेशन का एक एग्जाम्पल है। ओके, सो आई होप चारों के चारों आपको
एग्जाम्पल समझ में आ गया हो, चलते सीधा 5वें नंबर पे। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। 5 पे दिया है व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले मैं आपको यूनिफॉर्म समझाता हूँ यूनिफॉर्म क्या होता है। देखो, जब कोई बाइक या कार एक ही टाइम में, एक ही टाइम मतलब क्या, जैसे 1 मिनट में वो 5 किलोमीटर चल रही है, अब वो हर मिनट में 1 ही किलोमीटर कवर करेगी, हर 1 मिनट में 5 किलोमीटर ही कवर करेगी, उसी को हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, डिफाइन को समझते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, एक ही चाल से चलेगा हर एक टाइमिंग के अंदर, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी भी कैसी होगी, एकदम सेम होगी, एंड इंक्रीजिंग विथ यूनिफॉर्म टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म टाइम में बढ़ते जाएगी। जैसे हमारे पास क्या, पहले मिनट में 5 किलोमीटर चला, दूसरे मिनट में भी 5 किलोमीटर चला, तीसरे मिनट भी 5 किलोमीटर चला, इस तरीके से टाइम बढ़ता जाएगा, बट यूनिफॉर्म ही रहेगा, हर 1 मिनट में 5 किलोमीटर ही कवर होगा। ठीक है, इसी को हम एक्सेलरेशन, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई वस्तु ऊपर से गिर रही हो तो एक उसकी क्या स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और फाइनल में वो वही रहने वाली स्पीड। ठीक है, फाइनल में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी ही रहने वाली है, और फिर वो उसी स्पीड से गिरेगा। ठीक है, सो यही है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का, मतलब 5 का आंसर। बात करते हैं 6 की। जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं इसे अपवर्ड ले लेता हूँ, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे दिया यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, तो हम यहाँ पे आंसर से समझते हैं। लिखा है यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस इन वन डायरेक्शन। कहने का मतलब ये, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस का मतलब क्या है, हर एक सेकंड में सेम दूरी तय करना, इन एन यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। और ये पॉसिबल किस पे, सिर्फ स्ट्रेट मतलब सीधी रोड पर। अगर कहीं भी अगर थोड़ा सा लेफ्ट राइट आता है ना, तो हम क्या करते हैं, बाइक या कार की स्पीड स्लो करके तब हम लेफ्ट या राइट करते हैं। ठीक है, बट अगर सीधी रोड रहेगी ना, तो हम क्या करेंगे, हर एक सेकंड में उतनी ही दूरी तय करेंगे। ठीक है, जैसे जितनी हम तय कर रहे हैं, जस्ट लाइक हम 5 मीटर, 10 मीटर, 12 किलोमीटर हर 1 मिनट में कर रहे हैं, 1 सेकंड में कर रहे हैं। तो वो क्या है, जैसे 12 किलोमीटर हम मान के चल रहे हैं ना, तो जैसे 1 मिनट में हमने 12 किलोमीटर कवर किया, तो उसी तरीके से वापस से जो दूसरा मिनट आएगा ना हमारे पास, उसमें भी हम 12 किलोमीटर ही कवर करेंगे, और इस तरीके से लगातार सेम डिस्टेंस कवर करेंगे सेम टाइम के अंदर। ओके, तो उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। विथ एग्जांपल समझते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस 10 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में कितना 10 मीटर कवर किया, फिर अनदर डिस्टेंस 10 मीटर इन सेकंड सेकंड। कहने का मतलब ये है कि 10 मीटर फिर से हमने क्या किया, कवर किया दूसरे सेकंड के अंदर, इसी तरीके से 10 मीटर फिर कवर किया थर्ड सेकंड के अंदर, और लगातार इसी तरीके से 10 मीटर हर एक सेकंड के अंदर कवर करते रहे। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एंड थोड़ा सा और समझते हैं। हियर एन ऑब्जेक्ट कवर अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन अ यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म इसलिए पीरियड ऑफ टाइम बोला है बिकॉज कि हम एक ही समय में कवर कर रहे हैं एक ही डिस्टेंस को। एंड सो दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेगुलर मोशन। इसे रेगुलर मोशन भी कह सकते हैं और यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। आई होप आप यूनिफॉर्म मोशन ही लिखोगे, बिकॉज क्या है, इसी तरीके से क्वेश्चन बन के आएगा। चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। सो यहां पे क्या दिया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये उसका अपोजिट है। जैसे समझो क्या, यहाँ पे लेफ्ट राइट बता सकते हो इस तरीके से रोड। इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस। अब जैसे वहाँ पे क्या है, हमने 1 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर दूसरे मिनट में 3 किलोमीटर कवर कर लिया, तो वहाँ पे क्या है, सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हम, जस्ट उल्टे सीधे 2 किलोमीटर कवर किया, कभी 4, कभी 5, कभी 7। तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फिर इन अ यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एंड देन द ऑब्जेक्ट सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यहाँ पे नॉन आएगा, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल है स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ बिजी रोड। अब जैसे हम कार को चलाते हैं किसी बिजी रोड पे, मतलब जहाँ पे क्या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अब ट्रैफिक में क्या होता है, कभी थोड़ा आगे बढ़ती है कार, कभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस तरीके से क्या हम रोक रोक के चलाते हैं, वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आगे दिया हमारे पास, इफ़ देयर इज ट्रैफिक ऑन द रोड द स्पीड ऑफ कार विल स्लो डाउन। अब क्या करेंगे, ट्रैफिक होगा तो स्लो डाउन करेंगे। एंड इफ द रोड इज ओपन एंड द कार विल मूव फास्टर एंड स्टॉप देयर व्हेन द ट्रैफिक सिग्नल टर्न रेड। कहने का मतलब ये है, फिर अब जैसे ट्रैफिक ओपन होता है, हम वापस क्या करते हैं, कार को फास्टली आगे ले लेते हैं, और फिर से रेड सिग्नल आ जाता है, फिर से हम रोक लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब हम कार को बार बार रोक रोक के चला रहे हैं। ठीक है, और भले यूनिफॉर्म टाइम हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, दैट इज नॉट
ठीक है, कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, इसे हम बोलेंगे सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो आई होप 6 वाला आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। चल, तो अब हम बात करते हैं सीधा 7 वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला है सम डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ डिस्टेंस कवर किया जाता है, एंड कैन इट्स डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, क्या इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है? दैट यस। अब यस तो क्यों? तो आप बोला देन एक्सप्लेन योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, नहीं समझ में आएगा तो मैं अपने एग्जाम्पल से समझाऊंगा। यहाँ पे दिया है यस एन ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल सम डिस्टेंस इवन थॉट इट्स डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी कार या बाइक के द्वारा या फिर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी है उसका जो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। अब कैसे समझते हैं इसका एग्जाम्पल, ये 6 वगैरह कुछ नहीं है। एज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस, मतलब क्या है कोई भी, जैसे हमारे पास एक ये सर्टेन प्लेस है, फिक्स प्लेस है, तो वहाँ से क्या है कोई कार या फिर कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग द मोशन इट ट्रेवल सम डिस्टेंस एंड सम टाइम इट कम बैक टू द सेम प्लेस। कहने का मतलब है यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, लेकिन कोई रीजन की वजह से उसे वापस आना पड़ता है उसी सेम प्लेस के ऊपर, ठीक है। एंड आगे दिया है सेम प्लेस एंड सो दैट द फाइनल प्लेस एंड द स्टार्टिंग प्लेस रिमेन द सेम। कहने का मतलब है कि जो स्टार्टिंग वाला प्लेस था वही हमारा लास्ट में जाके फाइनल प्लेस बना, एंड सो दैट इवन थॉट इट्स डिस्प्लेसमेंट हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस जीरो, ठीक है, रिमेन्स। कहने का मतलब ये है ये वैसे सही है, तो ये हमारा आप अपने मन से ना कुछ लिख सकते हो एग्जाम्पल में। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कार या फिर कोई भी बाइक ये एक फिक्स प्लेस से चलना स्टार्ट करती है, और यहाँ पे पहुँच गई, समझो ये 5 किलोमीटर है, तो एग्जैक्ट हमने डिस्टेंस 5 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे 5 किलोमीटर होगा। बट अगर यही कार वापस से लौट के आती है सेम प्लेस पर, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है अब जीरो हो जाएगा, ठीक है, सेम हो गया इस वजह से। बट हमारा जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि वो वापस से रिटर्न आई, 5 जाने का और 5 आने का, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो जहाँ से चालू होता है ना वो वहीं पे आ जाए तो उसे डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाता है। ओके, सो आई होप 7वां क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया हो। चलते सीधा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर।